हेलो एवरीवन, कैसे आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे जैसे डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण पार्ट 2 करेंगे। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन देख लिए। जैसे पहले में दिशा ज्ञात करना था, उसके बाद हमने देखा कि जैसे दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना था। फिर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हम ज्ञात किए थे, जिसे वो उपदिशा ज्ञात किए थे। आज के क्वेश्चन में हम जैसे आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सोहन उत्तर दिशा में देख रहा है। सोहन उत्तर दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। अब सोहन किस दिशा में देख रहा है? जो क्वेश्चन हमारा है, जैसे यहाँ पे आप देख लें, एक चीज देख रहे हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे डिग्री में है तो हमने जैसे पहले ही बताया कि जैसे अगर जैसे कोई भी जैसे यहाँ पे एक चीज जैसे ये हमारा होता है उत्तर, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, ये हमारा हो जाएगा पूर्व और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। तो ये हमारा हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का डायग्राम। अब यहाँ पे जैसे ये दो दिशाओं के जैसे दो मुख्य दिशा के बीच जो दो मेन दिशा हमारा होता है उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण क्योंकि अगर जैसे एक सर्कल जो हमारा होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो अगर इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, यदि हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें इसे, तो यदि 3600 को 336 को यदि यहाँ पे 336 को 4 से डिवाइड करें तो 4 9 36 और ये 0 0 है 0, यानी कि अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये एक भाग जो हमारा हो जाएगा वो 90 अंश का हो जाएगा, दूसरा भी 90, ऐसे ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90। यानी कि बस यही यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे जैसे ये 4 पार्ट में डिवाइड है, अगर यहाँ से एक सर्कल ऐसे पूरा हुआ तो वो 360 डिग्री का हो जाएगा। अगर बस हम दो देखें जैसे उत्तर और पूर्व, ये दो हमारे मेन दिशा हैं, क्योंकि दिशा होते हैं उसके बाद हमारी उप दिशाएं होती हैं। तो जो हमारी दिशा होती है दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहीं पे अगर हम जैसे यहीं से बीच में अगर उपदिशा कर भी बना दे, ये हमारी हो गई उपदिशा। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम और ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व और ये हमारा हो जाएगा दक्षिण फिर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अब ये 90 डिवाइड 90 जैसे उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण था वो 90 डिग्री था। अब इसे एक पार्ट में और डिवाइड कर दिए, यानी कि 45 इधर हो गया और 45 इधर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक दिशा, एक मुख्य दिशा यानी एक मेन दिशा और उप दिशा के बीच, एक जो हमारी होगी दिशा और एक होगी हमारी उप दिशा, दोनों के बीच का जो कोण होता है हमारा वो 45 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे ये हमारी 45 का होगा, 45 डिग्री का, और ये हमारा 45 दोनों 90 हो जाएगा। अब इसके पहले वाले क्लास में हमने सीख चुका है कि अगर इधर से हम ऐसे अगर हम जाएंगे तो ये हमारा होगा क्लॉकवाइज, अगर हम उल्टा जाएंगे तो हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, और जो एंटी क्लॉक होगा वो हमारा घड़ी का विपरीत होगा। तो अब आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि सोहन उत्तर दिशा में देख रहा है, शुरुआत में वो अगर सोहन जो है वो उत्तर दिशा में देख रहा है, यहाँ पहले हम दिशा देख लेते हैं, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व और ये हमारा हो गया पश्चिम। अब यहाँ पे सोहन जो है उत्तर दिशा में देख रहा है, यानी यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे सोहन देख रहा है, तो वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा, यानी यहाँ से घूम के ऐसे आके वो पूर्व के स्थान पे पहुंच जाएगा, जैसे पूर्व की ओर देखेगा।
उसके बाद आगे क्वेश्चन में है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी जिस दिशा में वो घूम रहा था उसी डिग्री में, उसी मतलब दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो 135 जो हमारा होता है 90 प्लस 45 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 5 9 4 13, यानी कि 90 डिग्री घूमेगा और 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर वो उसी दिशा में 90 घूमा तो ये दक्षिण पे आ गया, फिर 45 घूमा यहाँ पे, यानी कि दक्षिण पश्चिम पे पहुंचा इस बिंदु पे। अब आगे क्वेश्चन है, और फिर 270 अंश और फिर 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। क्वेश्चन में अब यहाँ पे है, जो यहाँ तक था वो घड़ी के जैसे दिशा में था, अब यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो जैसे ये हम चल रहे थे तो ये हमारा था क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा। अब इधर से हम चलेंगे, हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब यहीं से वो मुड़ेगा क्योंकि यहीं पे स्थित है, तो यहीं से वो 270 डिग्री जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। यहाँ पे 270 हमारा होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 270 डिग्री। 9 3 27 270 डिग्री। अब यहाँ पे वो 3 बार 90 90 घूमेगा। एक बार घूम के यहाँ तक पहुंचा, दूसरी बार में वो यहाँ तक पहुंचा, जैसे यहाँ से वो चला यहाँ पहुंचा पहली बार में, दूसरी बार में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, और तीसरी बार में यहाँ से ये 45 चला, 45 और आगे यहाँ पे आया। अब क्वेश्चन है, अब सोहन किस दिशा में देख रहा है? अब ये हमें दिशा बताना है, ये कौन सा दिशा है, सोहन जो है कौन सी दिशा में, किस दिशा में देख रहा है। जैसे हमने आगे क्वेश्चन में पढ़ा, जैसे ये जो हमारा होता है उत्तर पश्चिम होता है, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आशा करते हैं कुछ ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, अगर नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे सोहन उत्तर दिशा में देख रहा है, तो हमने सबसे पहले उत्तर दिशा में सोहन को का मुख कर दी, यहाँ पे मतलब वो स्थित था शुरुआत में। अब यहाँ से वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमा तो पहुंचा हमारा पूर्व पे। उसके बाद उसी दिशा में, जिस दिशा में वो चल रहा था, यानी कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचे 90 और यहाँ पे पहुंचे तो 45, यानी 135 डिग्री घूम के यहाँ पे पहुंच गया जो सोहन है। अब आगे क्वेश्चन में है, और फिर 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अब यहाँ से वो 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है जो सोहन है। तो यहाँ पे जो हमने देखा है, जैसे 90 90 90, अगर 3 बार वो 90 डिग्री घूमेगा, 3 बार 90 90 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, तो वो 270 डिग्री घूमेगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से वो घूमा एक बार 90 हो गया, यहाँ से चला वो यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, ये 2 बार हो गया, फिर यहाँ से जो चला वो यहाँ पहुंचा, ये हमारा 3 बार 90 डिग्री हो गया। अब वो लास्ट में इस बिंदु पर पहुंचा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब सोहन किस दिशा में देख रहा है, यानी अब सोहन किस दिशा में देख रहा है, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि वर्षा उत्तर दिशा की ओर, वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही है, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है, और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है। अब वर्षा किस दिशा में घूम रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा ए है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी हमारा उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी हमारा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी हमारा उत्तर पश्चिम। यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्षा उत्तर दिशा में देख रही है, तो सबसे पहले ये हमारा हो गया दिशा, यानी कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हमारा हो गया पश्चिम। अब यहाँ पे वर्षा जो है उत्तर दिशा में देख रही है, उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। यहाँ पे अब आप सोचेंगे दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त जैसे सबसे पहले हम, जैसे अगर कहीं पे जा रहे हैं, अगर दिशा हमारा होगा
जैसे अगर कहीं पे जा रहे दिशा होगा तो दो ही होगा, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट होगा एक दूसरा राइट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे राइट होता है यानी कि दायां, जो दायां हमारा होता है यानी कि राइट, RIGHT, जो राइट हमारा होता है यानी कि दायां, अगर हम दायां जाएं तो वो क्वेश्चन में दायां बायां कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि हो जाएगा हमारा बायां। लेकिन अगर जैसे पहले होगा दायां और फिर बायां, दाएं बाएं, दो दो जैसे दो घूमेंगे आप दो दिशा में, एक दाएं दिशा में एक बाएं दिशा में। लेकिन अगर यही डिग्री में घूमना है, दक्षिणावर्त और वामावर्त हो जाएगा हमारा। या दक्षिणावर्त को एक चीज और कह सकते हैं आप, घड़ी की दिशा, यहाँ पे हो जाएगा घड़ी की दिशा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज, CLOCKWISE, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त कहें या क्लॉकवाइज कहें या घड़ी की दिशा में कहें, तीनों एक ही बात है। अब यहाँ पे लेफ्ट, जैसे अगर दिशा ज्ञात करना है या दिशा मतलब किस दिशा में या दूरी ज्ञात करना है तो आप दाएं बाएं का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये डिग्री होगा, जहाँ पे डिग्री होगा वहां पे जाता है दक्षिणावर्त वामावर्त या घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा वामावर्त, वामावर्त यानी कि बायां, बायां से हमारा होगा वामावर्त, दक्षिण से होगा हमारा, दायां से हमारा होगा दक्षिणावर्त। तो ये हमारी हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ये हमारी हो जाएगी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी इंग्लिश में इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी हो जाएगी एंटी CLOCKWISE, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी हो जाएगी। एक हमारा था क्लॉकवाइज, एक हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। ये दो, जैसे अगर हम दिशा में देखेंगे दो ही घूमेंगे दो दिशा में, एक हमारा हो जाएगा लेफ्ट एक हमारा हो जाएगा राइट, दो दिशा में घूमेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे समझ लिया। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारा है कि हम दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमे, तो घड़ी की दिशा में अगर 90 डिग्री हम घूमेंगे तो यहाँ से हम 90 डिग्री घूमेंगे तो आ जाएंगे पूर्व पे। उसके बाद है फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है। अब यहाँ से जैसे 45 और 90 और 45 135 होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री घूमेंगे, उसके बाद हम फिर 45 डिग्री घूमेंगे, यहाँ पे वो पहुंच गई जो वर्षा है। आगे क्वेश्चन में है और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है। जैसे अब यहीं से वो, हमने दो क्वेश्चन इसलिए लिया है, क्वेश्चन सेम ही है, जो क्वेश्चन पहले था वही क्वेश्चन सेम है। जैसे यहाँ पे नाम बस चेंज है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पहले तो सॉल्व कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे इसे हम शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट तरीका था वो हमने नहीं बताया था, इस अभी हम बताने वाले हैं। अब यहाँ से हम जैसे 270 डिग्री, बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, जैसे वहां पे था घड़ी की दिशा में, यहाँ पे है घड़ी के विपरीत दिशा, या जैसे यहाँ पे है वामावर्त और दक्षिणावर्त, इस जगह पे वामावर्त, इस जगह पे वहां पे था, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में था कि यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 270 डिग्री घूमती है। अब यहाँ से हम 270 डिग्री वापस जाएंगे, यानी कि 90 चले, फिर हम 90 चले, फिर हम 90 चले, यहाँ पे आके हम पहुंच गए। अब क्वेश्चन में है अब वर्षा किस दिशा में घूम रही है, वर्षा अब किस दिशा में घूम रही है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी होती है वो उत्तर पश्चिम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे एक तरीके से आप और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे शॉर्ट में लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज यानी कि CW लिखेंगे, सी से होगा क्लॉक, डब्ल्यू से होगा वाइज, और यहाँ पे दूसरा हमारा लिखेंगे, यहाँ पे जैसे ये लिखे हम OR करके, दूसरा विधि जो है यहाँ पे लिखेंगे हम क्लॉकवाइज, ये हमारा होगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पे हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब जो क्लॉकवाइज जैसे जो दक्षिणावर्त
दिशा में घूमेगा उसे हम इस कॉलम में लिखेंगे, और जो वामावर्त दिशा में होगा इस कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहले दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है, जो वर्षा है वो 90 डिग्री घूमती है, तो यहाँ पे लिखे 90 डिग्री। उसके बाद है वह फिर दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है, लेकिन फिर 135 डिग्री वो इसी दिशा में घूमती है। उसके बाद और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमती है, यानी कि अब एंटी क्लॉकवाइज में वो 270 डिग्री घूमती है, 270 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। जैसे यहाँ पे अब बताना है कि किस दिशा में घूम रही है। अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ये तो 270 है, लेकिन हम इसे देखेंगे कि ये कितना हो रहा है। ये हो जाएगा 0, 9 3 12, 1 1 2, नहीं 135 है, 135। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 135, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 225, 225 डिग्री यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, जैसे 225 और 270, 270 बड़ा है, तो यहाँ से अंतर जो होगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा 0 से 10 से 5 गई 5, यहाँ पे बचा 6, 6 से 2 गई 4, 45 हो गया। यहाँ पे हमारा बचा 45 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे ये हमारा 45 है, इससे आंसर कैसे आएगा। जैसे 45 डिग्री है, तो जो हमारा ये 270, ये 225 है क्लॉकवाइज जो कम है, 270 ये बड़ा है, तो 270 जो बड़ा है उसके साथ आंसर आएगा। उससे क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज के साथ एंटी क्लॉकवाइज के साथ 45 लिखेंगे, जिससे इसके साथ ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे वो शुरुआत में देखेंगे उत्तर दिशा की ओर देख रही थी, तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। अब यहाँ पे उत्तर दिशा में वो थी, उत्तर दिशा में थी, और अब हमें यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज के साथ में हमें 45 आया है, तो यहाँ से अब हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते तो पश्चिम पूर्व की ओर आते, लेकिन अब यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि पश्चिम की ओर चलेंगे। और चलना कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा। यहाँ तक हम आए, यहाँ से चल के यहाँ तक आए, इसे हम पूरा कर दे रहे हैं। अब यही जो बिंदु है हमें ज्ञात करना है क्योंकि अब वो जो वर्षा है वो उसी दिशा में घूम रही है जहाँ पे हम रुके हैं। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी उत्तर पश्चिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जैसे इसमें है तो थोड़ा ज्यादा जैसे चलना है, कहीं रुकना है, और इसमें जो है हम पहले ऐड कर देंगे। हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे क्लॉकवाइज और दूसरे कॉलम में लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होगा उसे हम पहले कॉलम में लिखेंगे, यानी जिस कॉलम में हम क्लॉकवाइज लिखे हैं उस कॉलम में क्लॉकवाइज का पूरा जितना डिग्री वो घूमेगा लिख देंगे। उसके बाद जैसे कमा लगा के नहीं लिखेंगे, नीचे ऊपर लिखेंगे ताकि काउंट करने में इजी होगा। उसके बाद जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे एंटी क्लॉकवाइज कॉलम में लिखेंगे। लास्ट में इस तरह से हम उसे जैसे अगर यहाँ पे ज़्यादा है, अगर क्लॉकवाइज में जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो उसके साथ हम यहाँ पे जो 45 था क्लॉकवाइज के साथ में लिखते, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू था ये एंटी क्लॉकवाइज का बड़ा था, तो यहाँ पे हमारा जो मान होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के साथ होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला था उत्तर दिशा में था, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे 45 डिग्री चले, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी उत्तर पश्चिम। अब इस तरह से जहाँ तक ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ए बी सी डी तथा ई 5 भवन इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए के उत्तर दिशा में तथा सी जो है बी के पूर्व दिशा में है, ई ए के पश्चिम दिशा में तथा डी सी के दक्षिण दिशा में है, तो बताओ डी सी के किस दिशा में स्थित है। डी सी के किस दिशा में स्थित है, यहाँ पे हमारा स्थित 2 बार लिखा गया दिशा में, यहाँ पे हमारा हो जाएगा किस दिशा में स्थित है, स्थित है। ऑप्शन ये हमारा है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी हमारा है उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी हमारा है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी हमारा है दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे 5 भवन है, लेकिन सबसे पहले जैसे हम
यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पांचों को नहीं रखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा बी ए के उत्तर में है, यानी ए के उत्तर में हमारा बी भवन स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ए है, ए के उत्तर में यानी कि ए का उत्तर ऊपर हो जाएगा, ये हमारा ए का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी स्थित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सी जो है बी के पूर्व में है, बी के पूर्व दिशा में, बी के पूर्व यानी बी यहाँ पे स्थित है, तो बी का ये पूर्व हो जाएगा। बी के पूर्व में सी स्थित है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ई जो है ए के पश्चिम दिशा में, ए के पश्चिम यानी कि ए यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा पूर्व हो जाएगा और इधर का हमारा पश्चिम। ए के पश्चिम में ई स्थित है, ई हमारा यहाँ पे हो गया। आगे क्वेश्चन है डी ई के दक्षिण दिशा में है, डी जो है ई के दक्षिण दिशा। अब ई यहाँ पे स्थित है, इसका दक्षिण देखेंगे तो नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्थित है डी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ डी जो है सी के किस दिशा में स्थित है। अब जो सी हमारा है वो यहाँ पे है और डी यहाँ पे, सी जो है डी के किस दिशा में स्थित है। अगर यहाँ से हम डायग्राम बनाएंगे ये उत्तर पूर्व का, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम, जो बी हमारा पश्चिम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन अब यहीं से सोल्व होगा, तो बी के किस दिशा में ये डी, तो बी के जो हमारा जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में डी हमारा स्थित है। सी के किस दिशा में स्थित है, तो सी के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे आप सोचे कि कोई ट्रिक लगेगा, तो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लोग को यही बस देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ए के उत्तर में, यानी कि ए के उत्तर में हमारा बी स्थित है। ए जो है ए के उत्तर में हम बी रखेंगे। सबसे पहले ए को कहीं जैसे कहीं पे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ऊपर ही बी होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक चीज ये देखना है, जैसे सी के किस दिशा में, सी के किस दिशा में, अगर यहाँ से हम उत्तर दिशा करें तो ये हमारा सी जो होगा पूर्व में हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, लेकिन अगर सी से देखेंगे, जैसे सी से पूछ रहे तो यहीं से हम डायग्राम बना लेंगे, यहाँ से बनाएंगे तब भी सेम ही आएगा, लेकिन तब वो क्वेश्चन देखना मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ से बोल रहा है सी के किस दिशा में स्थित है, तो सी से हम डायग्राम बनाएंगे, सी से फिर से हम डायग्राम बनाएं। उसके बाद यहाँ से जो देखे बी हमारा है और डी सी के दक्षिण और पश्चिम के बीच में स्थित है, यानी कि दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है शुरुआत से, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि जो हमारा उत्तर पूर्व है उसको हम दक्षिण पूर्व कहें और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो बताएं उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अभी हम क्वेश्चन को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि उत्तर पूर्व, अब सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, ये जो हमारा दिशा है ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हमारा हो गया पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम। अब यहाँ पे हम उप दिशा भी बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, फिर हो जाएगा पूर्व, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, फिर हो जाएगा पश्चिम, फिर ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ये हमारा दिशा है, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, जो ये उत्तर पूर्व है यदि इसको दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को यहाँ पे हम चेंज करेंगे, जो ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे हम दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पूर्व, इसे हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। यदि और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, जो पूर्व हमारा है इसे हम दक्षिण कहें, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दक्षिण। यदि ये हमारा दक्षिण है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो दक्षिण होता है, दक्षिण के जस्ट ऊपर जो हमारा होता है वो उत्तर होता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे ये जो पहले लिखे हैं ये हमारा मानक जो मतलब मेन है यही हमारा है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो जो हमारा उत्तर पूर्व ये था उसको हम दक्षिण पूर्व कर दिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो जो हमारा पूर्व था उसे हम दक्षिण बोल लिख दिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जो हमारा दक्षिण होता है वो उत्तर के नीचे होता है, उत्तर के नीचे जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पे उत्तर था तो जस्ट नीचे हमारा दक्षिण था, तो ये दक्षिण, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये दक्षिण पूर्व दिख रहा है, दक्षिण पूर्व यानी कि पूर्व जो हमारा होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्योंकि ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व होगा तभी तो दक्षिण पूर्व ये हमारे बीच की दूरी होगी, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व। अब ये हमारा हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसी को हम चेंज किए हैं, तो ये हमारा बस इसी को यहीं पे। अब आगे क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम, उत्तर ये हमारा हो गया और पश्चिम हमारा ये हो गया। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, जो हमारा ये पश्चिम था उसे उत्तर कर दिया, जो उत्तर था उसे दक्षिण, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम उत्तर पश्चिम, जो हमारा उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिम ये दूरी था, क्योंकि हमें उत्तर पश्चिम को उसके बाद चेंज करना है, चेंज करके आंसर लाना है। तो यहाँ पे तो हमारा दक्षिण पश्चिम था, ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या बोलेंगे, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पूर्व, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व और यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पश्चिम दक्षिण यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण और पश्चिम। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो चेंज करके लिखे हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम हमारे ये था और इसे हम चेंज किए उत्तर पूर्व, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग को, जैसे ये जो क्वेश्चन समझाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम जैसे एक हमारा कुछ टाइप, जैसे यहाँ पे काफी टाइप को हमने सॉल्व कर लिया। जो हमारा दिशा परीक्षण था इसमें हमने दिशा ज्ञात करना सॉल्व कर लिया, उसके बाद दिशा और दूरी, फिर हमारा था जैसे उपदिशा ज्ञात किए वो जो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है हमने एंटी दक्षिणावर्त और वामावर्त ऐसे करके क्वेश्चन को जैसे डिग्री में, जैसे डिग्री से पूछा क्वेश्चन कि कैसे इतना डिग्री घूमने के बाद किस मतलब क्या आंसर आएगा, तो उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसके बाद अभी था जैसे ए बी करके, जैसे अगर 5-6 लोग हैं तो अगर क्वेश्चन बोले कि ये उत्तर में, ये दक्षिण में है, तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने चौथा नंबर क्वेश्चन चेंज करके ये भी सीख लिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये पूर्व और पश्चिम ये हमारा मानक, ये हमारा ऐसे ही बनेगा हमेशा। उसके बाद हम चेंज करेंगे, क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन हमारा यही रहेगा, ये नहीं कि जैसे हम चाहे कहीं पे भी पलट दिए, ये हम पलट नहीं सकते। तो जो हमारा चेंज किए वो ब्रैकेट में लिखे, जो नहीं चेंज किए वो हमारा वैसे लिखा है। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे और वीडियो हम बनाएं तो आप लोग के पास पहुंच सके। जय हिंद।